जगदात्री पूजा 31 अक्टूबर शुक्रवार 2025 को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ 30 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल 10:06 से, नवमी तिथि समाप्ति 31 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल 10:03 तक। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को देवी जगदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल तथा बिहार के मधुबनी आदि क्षेत्रों में अत्यंत हर्षोल्लास से होती है। देवी जगदात्री मां दुर्गा के ही विभिन्न रूपों में से एक है। जगदात्री का शाब्दिक अर्थ जगत की माता, जगत की धारक अथवा संसार का पालन करने वाली भी होता है। देवी जगदात्री को इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। भारत के पूर्वी भाग विशेषकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं त्रिपुरा में देवी जगदात्री की उपासना अत्यंत प्रचलित है। जगदात्री देवी का स्वरूप शांत, उदार एवं सशक्त है। वह सदा सौम्य मुद्रा में सिंह पर आरूढ़ रहती है, लाल वस्त्रों से विभूषित होती है तथा उनके कर कमलों में शंख, चक्र, धनुष एवं बाण सुशोभित रहते हैं। देवी मां को त्रिनेत्र धारण किए हुए दर्शाया जाता है। शक्ति संगम तंत्र, कामाख्या तंत्र, भविष्य पुराण, स्मृति संग्रह तथा दुर्गा कल्प विभिन्न धर्म ग्रंथों में देवी जगदात्री के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। शक्ति संप्रदाय में देवी का यह रूप तामसिकता पर सात्विकता की विजय का प्रतिरूप माना जाता है। देवी मां को एक सिंह पर आरूढ़ दर्शाया जाता है तथा उस सिंह के पग के तले करेंद्रासुर नामक एक गज होता है, जिसे मद अथवा अहंकार का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से जगदात्री पूजा का प्रारंभ नादिया जिले के कृष्णनगर में माना जाता है, जहां 18वीं शताब्दी के राजा कृष्णचंद्र राय ने इस पूजा को सार्वजनिक रूप से आयोजित करना आरंभ किया था। मान्यताओं के अनुसार शारदीय दुर्गा पूजा में आवश्यक विधि से पूजा ना कर पाने के कारण उन्होंने पश्चाताप स्वरूप कार्तिक मास में देवी की पूजा जगदात्री रूप में की थी। कालांतर में यह पूजा व्यापक रूप से प्रचलित हो गई। बंगाल के श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी देवी जगदात्री को आध्यात्मिक साधना में विशेष स्थान दिया था। उनके अनुसार देवी जगदात्री की पूजा करने से मनुष्य का हृदय भय, काम, क्रोध, मोह एवं मद आदि दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय इंद्र का वाहन ऐरावत शापित होकर करिंद्रासुर नामक राक्षस बन गया। वह अत्यंत बलशाली हो गया तथा शक्ति के मद में चूर होकर एक दिन देवी गंगा के रूप सौंदर्य से आकर्षित हो गया। उसने देवी गंगा को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे देवी ने ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर करिंद्रासुर ने बलपूर्वक उनका हरण करने का प्रयास किया। उस समय देवी गंगा ने देवी आदि शक्ति महालय की आराधना की। उनकी प्रार्थना पर देवी जगदात्री के रूप में प्रकट हुई तथा करिंद्रासुर का वध किया। उसी दिन से वे करिंद्रासुर निशूदनी कहलाई। करिंद्रासुर का संहार होने पर वह पाप मुक्त होकर पुनः इंद्र के वाहन ऐरावत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। एक अन्य आख्यान के अनुसार करिंद्रासुर दुर्गमासुर का प्रधान सेनापति था। जब देवी दुर्गा ने दुर्गमासुर का वध किया तब वे जगदात्री के रूप में प्रकट हुई एवं युद्ध में करिंद्रासुर का वध किया। अन्य कथा में उल्लेख प्राप्त होता है कि जब महिषासुर ने देवी कात्यायनी से युद्ध करते समय हाथी का रूप धारण कर लिया तब वही करिंद्रासुर कहलाया। देवी ने जगदात्री रूप में चक्र, धनुष, बाण आदि अस्त्रों से उसका वध किया। इस दृष्टि से महिषासुर एवं करिंद्रासुर केवल रूप से ही भिन्न है।